ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये खबर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, बस खड़ी है, पेनल्टी के साथ मांगा जा रहा है टैक्स। ऐसी बहुत सारी खबरें छप रही हैं अखबारों के अंदर और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट टीवी के व्यूअर्स लगातार हमें ऐसी खबरें दे रहे हैं। सबसे पहले संदीप हैं हरियाणा के जींद से। इन्होंने बताया कि इनकी गाड़ी की जो फिटनेस थी वो 4 अप्रैल 2020 को समाप्त हो गई थी, लेकिन वो निश्चिंत थे क्योंकि हम खबर दे चुके थे ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर और सरकार की, केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन आई थी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस तरह के वो 30 जून तक जो है वो वैलिड रहेंगे। लेकिन जब मई के अंदर इनका आरटीओ ऑफिस खुला और वहाँ पर वो अपनी फिटनेस को रिन्यू करवाने गए और फिटनेस करवाने गए गाड़ी, तो उनसे 1500 रुपये पेनल्टी वसूली गई। इसके अलावा एक दूसरा केस है, ये भी हरियाणा से है, ललित शर्मा है। इनका एक दिलचस्प केस है। इनका परमिट एक्सपायर हुआ अप्रैल के अंदर, लेकिन उसकी जो फीस थी वो इन्होंने मार्च के अंदर ही जमा करवा दी थी। नेशनल परमिट की फीस है ये 16,500 रुपये। ये 20 मार्च को लॉकडाउन से पहले इन्होंने जमा करा दी थी, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो ये जो स्लिप थी, पेमेंट की स्लिप थी, वो जमा ना करवा सके, यानी कि आगे की जो प्रोसेस थी उसको पूरा ना कर सके। लेकिन अब जब दफ्तर खुले और वो फीस की रसीद वहां पर लेकर पहुंचे तो इनसे भी 700 रुपये पेनल्टी वसूली गई, क्योंकि इन्होंने वो जो प्रोसेस थी पूरी नहीं की थी। फीस को जमा कराए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। तो अब सवाल लगातार व्यूअर्स के ये हैं कि क्या ये जो पेनल्टीज लग रही हैं, जुर्माने लग रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है। तो ये कोशिश करते हैं आपको समझाने की। हमारी टीम ने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है, मिनिस्ट्री तक में फ़ोन करके उनसे चेक किया है, काफ़ी पेचीदा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं आपको आसानी से समझाने की। बात कर लेते हैं दोस्तों एक नोटिफिकेशन की जो हाल ही में 21 मई को जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन 21 मई को जारी हुई है। प्रियंक भारती, ज्वाइंट सेक्रेटरी मॉर्थ। ये नोटिफिकेशन तो जारी इसलिए की गई थी राहत देने के लिए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में हमारी बात हुई नवीन गुप्ता जी से। उन्होंने कहा कि काफ़ी इस तरह के जुर्माने लग रहे थे, तो उन्होंने बात करी मॉर्थ के अंदर और उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुई। लेकिन इससे राहत तो मिली होगी, थोड़ी बहुत मिली है, लेकिन कन्फ्यूजन ज़्यादा मिला है। क्यों मिला है मैं बताता हूँ। पहले तो ये बता दूँ कि इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या था। इस नोटिफिकेशन का नाम है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स रिलैक्सेशन ऑफ फीस ऑर्डर 2020। रिलैक्सेशन दी गई है कुछ फीस के अंदर, ये इसका नाम से पता चलता है। इसके अंदर 2 मेन पॉइंट है, जिसको मैं अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो पहला पॉइंट ये कहता है कि रूल नंबर 32 है हमारा जो मोटर व्हीकल रूल्स हैं, उसके तहत जितने भी होने वाले काम है उसके अंदर आ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और तीसरा आ जाता है उसके अंदर फिटनेस। मुख्य तौर पर ये 3 चीज़ों के अगर काम हैं और इसकी जो फीस है वो आपने 1 फरवरी को या उसके बाद जमा करवा दी थी, लेकिन पूरी प्रक्रिया आप नहीं कर पाए। जैसे कि मान लीजिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जमा करवा दी थी, लेकिन उसके आगे का जो फॉर्म वगैरह है वो सबमिट नहीं करा था, तो उस केस के अंदर वो जो फीस जमा करवाई है वो एक्सपायर नहीं होगी, वो वैलिड मानी जाएगी 31 जुलाई तक। कहने का मतलब आपने 1 फरवरी के बाद वो फीस जमा करवा दी थी, आगे की प्रोसेस पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, आप 31 जुलाई तक आगे की प्रोसेस पूरी कर लीजिए, किसी तरह का कोई जुर्माना या फीस एक्स्ट्रा आपसे वसूली नहीं जाएगी। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपने प्रोसेस शुरू कर दी थी, कागज वगैरह जमा कर दिए, फॉर्म जमा कर दिए, फीस नहीं जमा कराई थी, चाहे वो आरसी की थी या फिर लाइसेंस की थी या फिर फिटनेस की थी, तो उस केस में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 31 जुलाई तक जो है वो फीस जमा करके अपना जो एक्टिविटी वो है उसको, कार्य जो है वो उसको पूरा कर लें। और आगे लिख दिया कि किसी भी तरह की कोई लेट फीस, एडिशनल फीस, ये जो देरी हुई है उसकी नहीं वसूली जाएगी। तो कुल मिला के ये जो नोटिफिकेशन ये कह रही है उन चीज़ों के बारे में है जिनकी प्रक्रिया जो है वो 1 फरवरी से शुरू हो गई थी। फीस जमा करा दी थी, बाकी का काम नहीं हुआ था, या फिर बाकी का काम हो गया था, फॉर्म वगैरह जमा हो गए थे, फीस जमा नहीं कराई। दोनों केस में वो पूरी प्रक्रिया आप 31 जुलाई तक पूरी कर सकते हैं, कोई जुर्माना वसूला नहीं जाएगा। ये सिर्फ इन 2 चीज़ों को लेकर है। लेकिन हमारे इतने बड़े बड़े देश के अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं, उन्होंने इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये कर दी कि जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी 31 जुलाई तक बढ़ गई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में अलग से हमने एक वीडियो आपको दिया था, ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर दिखाया था, वो आपने देखा होगा। तो दोस्तों, मैं पूरा समराइज करने की कोशिश करता हूं आपके लिए। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है और ये जो नोटिफिकेशन है इस वजह से और ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो गई है प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टैक्सेस की। टैक्स के अंदर ये है कि केंद्र सरकार ने कोई राहत असल में पहले दी ही नहीं। उन्होंने क्या बोला था उस नोटिफिकेशन के अंदर कि राज्य सरकार अगर चाहे तो
अपने टैक्स के अंदर छूट दे सकती हैं, लेकिन बहुत कम राज्य सरकारें हैं जिन्होंने किसी भी तरह की कोई छूट दी है। ज़्यादातर ने कोई छूट नहीं दी और अब वो उसके ऊपर जुर्माना वसूल रहे हैं। एक तरफ से अगर कानूनन तरीके से देखा जाए तो वो जुर्माना वसूल सकते हैं, क्योंकि उसकी एक डेट थी, वो निकल गई तो उसके ऊपर वो जुर्माना वसूल सकते। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इंसानियत के लिहाज से देखें और इतनी बड़ी आपदा जो देश के ऊपर आई है, जो पूरे इतिहास में शायद कभी नहीं आई, अगर उस लिहाज से देखें तो ये एक बेहद शर्मनाक कार्य है जो राज्य सरकारें कर रही हैं और उनके ट्रांसपोर्ट विभाग कर रहे हैं। आप देखिए कि जुर्माना किस बात का ले रहे हैं कि आपने टैक्स टाइम पर जमा नहीं करवाया। सबसे पहले तो टैक्स ही वसूला नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आप देखिएगा अगर मान लीजिए मेरी एक गाड़ी है, मैंने अपनी मर्जी से 2 महीने उसको नहीं चलाया, घर पे खड़ी रखी, तो उस केस में तो सरकार का हक बनता है टैक्स लेने का। लेकिन मैं तो गाड़ी चलाना चाहता था लॉकडाउन के अंदर, सरकार ने खुद मना किया कि गाड़ी नहीं चलानी, ठीक है, तो उसके बाद किस बात का टैक्स मांग रहे हैं वो। लेकिन चलिए ये भी मान लिया कि सरकार को कोई नहीं पड़ी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, कोई उनको चिंता नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि बहुत पैसा है इनके पास, टैक्स ये जमा करवा सकते हैं, ठीक है आप टैक्स वसूल लीजिए। लेकिन उसके बाद जुर्माना किस बात का ले रहे हैं? आपने खुद गाड़ियां बंद की और खुद ही टैक्स ले रहे हैं और उसके ऊपर जुर्माना भी ले रहे हैं। सरकारों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए, टैक्स माफी नहीं दी है तो कम से कम टैक्स के ऊपर जुर्माना वो ना वसूलें। दूसरा केस दोस्तों वो है कि जिनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सपायर हो गए हैं लॉकडाउन के अंदर, उसके अंदर चाहे वो परमिट है, चाहे वो आरसी है, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस है, वो जब अब रिन्यू करवाने जा रहे हैं लोग 30 जून से पहले अगर उसके ऊपर कोई जुर्माना वसूला जा रहा है तो वो सरासर गलत है, लीगली गलत है, क्योंकि केंद्र सरकार खुद कह चुकी है कि उसकी जो वैलिडिटी है वो 30 जून तक मानी जाएगी। अगर मानी जाएगी तो फिर जुर्माना किस बात का है? अगर जुर्माना है तो फिर किस तरह की वैलिडिटी है ना? तो अगर इस केस के अंदर आपसे कोई जुर्माना वसूल रहा है तो आप 30 मार्च वाली जो नोटिफिकेशन है उसका हवाला दे सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे देंगे। और तीसरा केस इसके बाद आ गया जो 21 मई को नोटिफिकेशन जारी हुई है, ये उन कामों के लिए जिनकी प्रोसेस 1 फरवरी के बाद शुरू हो चुकी थी लेकिन पूरी नहीं हो पाई। फीस जमा करवा दी थी, बाकी का फॉर्म रह गया था, या फॉर्म जमा करवा दिया था, बाकी की फीस जमा नहीं करवाई थी, उस केस में भी कोई जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। 31 जुलाई तक आप वो अपना काम जो पेंडिंग रह गया था उसको आप पूरा करवा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो पेचीदा मसला है हमने कुछ आसान किया होगा आपके लिए, आपको कुछ समझ आया होगा इससे, और ये जानकारी जो है वो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। यहाँ पर एक सुझाव हम मॉर्थ में देना चाहेंगे जो हमारी मिनिस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्ट की, कि सर आप हमसे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, IAS ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे हैं, एक चीज़ तो ये है कि जब आप कोई नोटिफिकेशन जारी करें तो अच्छे से डिस्कस कर लें जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, उसके बाद आप इसको जारी करें। और दूसरी बात यह है कि ऐसी कॉम्प्लेक्स जब आप जारी कर देते हैं नोटिफिकेशन जिसको आपके खुद के DTO RTO ऑफिस का स्टाफ समझ नहीं पाता कि है क्या, तो उसके साथ एक क्लैरिफिकेशन नोट जरूर आप लगा दिया करें कि भाई इसका मतलब ये है सरल भाषा में। तो हम उम्मीद करते हैं कि मिनिस्ट्री जो है हमारी हमारे जो सुझाव पर गौर करेगी, और आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में अंदर कि आप समझ पाए हैं क्या ये जो जलेबी जैसी सीधी जो राहत लगातार सरकार आपको देती जा रही है। यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि ट्रांसपोर्ट टीवी पर हर रोज वीडियोज आते हैं, इसलिए आप मिस मत कीजिए। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।